हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 6 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग जो 5 जनवरी 2023 को करंट अफेयर्स की क्लास जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई थी, उस क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा जितने भी पॉइंट्स करवाए गए थे उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है और उन्हीं पॉइंट्स से मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करवाने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं उसको आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स के करवाए गए थे उन सभी का पहले हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चंस 2022 की करंट अफेयर्स से हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रोज़ जो क्लास होती है अपनी इसी तरीके से रोज़ क्लास करवाई जाती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है इस प्रकार से आपको लिखना है और जब इस प्रकार से आप लोग लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन सभी करंट अफेयर्स की क्लासेज जो हम करवाते हैं उन सभी की आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है कि हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। यानी कि जो मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई प्रशांत जो डाक संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। कहाँ है इसका मुख्यालय? बैंकॉक में है। अब बात करेंगे भारत की, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता प्राप्त कर ली है। किसकी अध्यक्षता? एशियाई प्रशांत डाक संघ की। इसी प्रकार से जो G20 2023 का जो सम्मेलन होने वाला है इसका भी अध्यक्ष कौन सा देश रहेगा? इसका भी अध्यक्ष रहेगा भारत। इसी प्रकार से एक वासेनार व्यवस्था है, वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन बना है अगले 1 वर्ष के लिए, तब भी बताना है कि अगले 1 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत बना है। बात आई है यहाँ पर एशियाई प्रशांत डाक संघ की, तो एशियाई प्रशांत डाक संघ के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मनीला सम्मेलन के द्वारा 1961 में हुई थी और ये प्रभावी कब से हुआ था? प्रभावी हुआ था 1962 से, यानी कि 1962 से। और ये जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है इसका महासचिव अगले 4 वर्षों के लिए किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। बात करेंगे एशियाई प्रशांत डाक संघ की, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है डाक सेवा को बेहतर करना। तो दोस्तों यहाँ से आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं याद रखने हैं, 6 से 7 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है इसका नेतृत्व किसे प्राप्त हुआ? भारत को प्राप्त हुआ है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में है। G20 2023 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत बना है। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत बना है। एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना मनीला सम्मेलन के द्वारा 1961 को हुई थी, प्रभावी हुआ था 1962 में। इसका महासचिव अगले 4 वर्षों के लिए किसे बनाया गया है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? डाक सेवा को बेहतर करना। उसके बाद में 2023 के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ होगा? भारत में होगा। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होने वाला है ये कहाँ होगा? ये भी भारत में होगा। अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला बिंदु है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जो है ये जकार्ता में है। जकार्ता कौन से देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। संघाई सहयोग संगठन 2022 की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। G7 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ। ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ? चीन में हुआ। बिमस्टेक 2020, देखो ब्रिक्स 2022 जो है, ब्रिक्स 2022 का सम्मेलन चीन में हुआ और ब्रिक्स 2021 का जो सम्मेलन हुआ था भारत में हुआ था। बिमस्टेक 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका सम्मेलन कोलंबो में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लुई ब्रेल दिवस से संबंधित। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? तब आपको बताना है कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। क्यों मनाते हैं? तो एक व्यक्ति हैं लुई ब्रेल, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर यह लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? ब्रेल लिपि का आविष्कार इन्होंने ही किया था। किसने? लुई ब्रेल ने। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी बताएंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का सम्मेलन कहाँ पर होगा? इसका सम्मेलन होगा फिजी में। और पहला विश्व हिंदी जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो एक पॉइंट पहले आपको यहाँ से ये याद रख लेना है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। और इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है क्रोएशिया। कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखने हैं। यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है कौन सी संधि के द्वारा हुई थी? रोम की संधि के द्वारा 1957 में हुई थी। कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी? तो यूरोप के 6 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें सदस्य हैं 27 और मुख्यालय इसका कहाँ है? यूरोपियन यूनियन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करेंगे इससे अभी हाल ही में कौन सा देश अलग हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन से जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन अलग हुआ है और इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। कहाँ की ये रहने वाली हैं? राजस्थान के उदयपुर की ये रहने वाली हैं। इनको कहाँ पर तैनात किया गया है? फायर एंड फ्यूरी कोर्स में 3 माह के लिए इनको तैनात किया गया है। बात करेंगे सियाचिन की, तो सियाचिन के बारे में 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। पहला पॉइंट ये याद रख लेना है कि सियाचिन जो है वह कौन सी नदी घाटी में स्थित है? तब आपको बता देना है कि ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। और सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। और सियाचिन पर भारत ने अधिकार कब किया था? सियाचिन पर भारत ने अधिकार किया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन पर भारत का अधिकार इससे ये संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984 में हुआ था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 18वीं नंबर की जो राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के पाली में। कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली में किया गया है। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन होने वाला है। इसकी थीम क्या रखी गई है? शांति के साथ प्रगति इसकी थीम रखी गई है। और इसमें क्या क्या किया गया है? इसमें कौन कौन से स्काउट शामिल होंगे? तो इंडिया, बांग्लादेश, घाना और मलेशिया के स्काउट इसमें शामिल होंगे। शुभारंभ इसका किसने किया है? शुभारंभ इसका किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मिशन 929 प्रारंभ किया गया है। मिशन 929 प्रारंभ किया गया है किस राज्य में? त्रिपुरा में प्रारंभ किया गया है। किसने प्रारंभ किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ किया है। ये मिशन 929 क्या है, इसके बारे में अगर हमको जानना है तो त्रिपुरा में क्या होने वाला है? चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर कुल मिलाकर 929 बूथ बनाए गए हैं और उसी से ये 929 ये अपना संबंधित है। 929 बूथ बनाए गए हैं और उसी के लिए मिशन 929 प्रारंभ किया गया है। और जो मिशन 929 है इसका उद्देश्य क्या है? 90% मतदान करना, कम से कम 90% मतदान करना इसका उद्देश्य है। बात करेंगे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह। और त्रिपुरा
त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट है यहाँ पर 60। कितनी है? 60। अब बात आई है यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो भारत आयोग से संबंधित हमको 5 पॉइंट यहाँ पर जरूर याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तब आपको बताना है कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तब आपको बताना है अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 में इसका उल्लेख किया गया है। पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तब सुकुमार सेन बताना है। और पहले नंबर की महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तब आपको बताना है रमा देवी। और वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित ये 5 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में त्रिपुरा के बारे में 3 पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखने हैं। कोक बोरोक भाषा कौन से राज्य की भाषा है? त्रिपुरा की है। होजागिरी फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में मनाते हैं। खारची फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? इसका भी आयोजन त्रिपुरा में होता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी के सभी पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जो है इसको कहाँ और किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कहाँ पूछेगा तो बताना है सूरत गुजरात में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? एनटीपीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? जो जल होगा, जल से क्या करना है? यहाँ पर जल से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करना है और हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यही क्या है? यही हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है। बात आई है एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी के बारे में हमको क्या याद रखना है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म याद रखना है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था वर्ष 2010 में। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? नवीनतम महारत्न कंपनी है इसमें REC। कौन सी है? REC। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये मोढेरा गांव है। कहाँ है? गुजरात में। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कितने करोड़ में इनको खरीदा गया है? 18.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य आपको याद रखना है। स्मार्ट कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ पर जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और ये जो आयोजन हुआ है अखिल भारतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का, इस पे जो थीम है या फोकस है क्या है? वाटर इंडिया @2047 इसका थीम है, या फिर कह सकते हैं इसका फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष जो योजना है इसको किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण इसका उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में हम देखेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चंस। सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अब हम देखेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चंस को। तो लल्लन टॉप क्वेश्चंस में अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 32वें नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये दिया गया है एनी एनॉक्स को, और ये एक फ्रेंच राइटर हैं। कौन है ये एक फ्रेंच राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? स्वांते पाबो को दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जो जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ी जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा किसने की है? अमित शाह ने
की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विनोद राय। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 में सम्मानित किया गया था। ये वाला पॉइंट भी आपको जरा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया गया? हैदराबाद और मुंबई को। आपको बताना है कि 2022 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है इनका आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन कहाँ हुए? बर्मिंघम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? इंडिया लीजेंड ने जीता है। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया? मुमताज़ खान को। उसके बाद में कुछ सेना प्रमुख दिए गए हैं, जैसे कि थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। वायु सेना प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल हरि कुमार हैं। और दूसरे नंबर के और वर्तमान CTS कौन है? अनिल चौहान हैं। पहले नंबर के CTS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ और किसने किया? उद्घाटन किया गया जामनगर गुजरात में। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया राजस्थान। नीति आयोग के बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी हैं। और वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रचंड। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूछा जाएगा तो प्रचंड होगा। हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट यानी कि विमान पूछा जाएगा तो ये होगा तेजस। UNSDG पुरस्कार में चेंज मेकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सतीश पाई। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किसने लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को चुना गया है? ग्वाडलजारा शहर को चुना गया। कहाँ है? मैक्सिको में। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? मैक्स वर्स्टेपन को चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंदर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? पंचगनी। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना कहाँ शुरू की गई है? वाराणसी में। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? वाराणसी को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है? यह पुल्लमपारा पंचायत है। कौन से राज्य में है? केरल में है। शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी कौन से राज्य में मिली है? राजस्थान में। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? चारू दत्ता मिश्रा को दिया गया है। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न जो स्मारक है ये कहाँ स्थापित हुआ है? असम में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया? ED और NIA के द्वारा शुरू किया गया। 75वीं नंबर की संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? केरल ने जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। और शीर्ष यूनिवर्सिटी इसमें कौन सी रही है? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 150वें स्थान पर रहा है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 135 है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। जल दूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ये रजनीकांत को दिया गया।
तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।